है कि भारत के इस मंदिर को भूतों ने एक ही रात में बनाकर खड़ा कर दिया था। जब आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो आपका गुरुत्वाकर्षण से भरोसा ही। केशव कोठारी और आज के एपिसोड में हम चलेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 80 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के सिहोनिया में बने ककनमठ मंदिर की यात्रा पर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछावा वंश के राजा कीर्तिराज ने अपनी पत्नी ककनवती की शिव भक्ति को देखते हुए करवाया था और रानी ककनवती के नाम पर ही इस मंदिर का नाम भी ककनमठ पड़ गया। इसी से जुड़ी एक और कथा के अनुसार यहाँ के राजा ने एक बार एक संकल्प लिया था कि वे अपने राज्य में एक विशाल शिव मंदिर बनवाना चाहते हैं और इस चीज के लिए उन्होंने भगवान शिव की साधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप दिव्य शिल्पकारों और आत्माओं को एक ही रात में यह मंदिर पूर्ण तरीके से बनाने का आदेश दिया, परंतु शर्त यह थी कि कोई भी मनुष्य इस मंदिर को बनते हुए नहीं देखेगा। राजा के आदेश पर पूरी प्रजा ने उस रात अपने दरवाजे बंद रखे, लेकिन एक जिज्ञासु बालक ने खिड़की खोलकर इसका निर्माण देखने की कोशिश की और तभी वहां के दिव्य शिल्पकार अदृश्य हो गए और मंदिर अधूरा रह गया। इसी के कारण यहाँ ये कहानी भी बनी कि भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए मंदिर को एक ही रात में भूतों ने बनाया था, लेकिन मंदिर पूरा बनने से पहले सुबह हो गई और वो इस मंदिर को अधूरा छोड़कर भाग गए। हालांकि मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि इसे बिना गारे या जुड़ाव सामग्री के सिर्फ पत्थरों से ही बनाया गया है। मंदिर 115 फीट ऊंचा है और इसके अधूरे होने के कारण और साथ में समय की मार में मौसम के प्रभाव से इसका स्वरूप एक खंडर जैसा प्रतीत होता है। मंदिर में एक गर्भगृह है जिसके आसपास परिक्रमा पथ बना हुआ है। साथ ही प्रवेश कक्ष में 4 स्तंभ और साथ ही एक विशाल मंडप भी है जो 16 नक्काशीदार स्तंभों पर टिका हुआ है। प्रवेश द्वार 7 सुंदर पट्टिकाओं से सजा हुआ है जिन पर विभिन्न देवताओं की आकृति उकेरी गई है। मंदिर परिसर में एक मुख्य मंदिर और 4 उप मंदिर शामिल थे, लेकिन आज केवल सिर्फ एक मुख्य संरचना के अवशेष ही बचे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप के कारण इसकी बाहरी दीवारें और आसपास के अन्य ढांचे और बालकनियां ढह गए हैं। इस मंदिर को देखकर तो यही लगता है कि अभी गिर पड़ेगा, लेकिन आंधी, तूफान और गुरुत्वाकर्षण तक भी इस पर कोई असर नहीं कर पा रहे। इस मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों यानी अक्टूबर से मार्च के महीनों में होता है। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना होता है, जिससे मंदिर के दर्शन करना और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करना आरामदायक हो जाता है। ककनमठ मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुत कृति और आस्था की शक्ति का प्रमाण है। भारत के मंदिरों के आज के इस एपिसोड में इतना